क्या एक बार फिर से ग्लोबल फूड क्राइसिस होने वाला है? क्या ग्लोबल मार्केट में फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं? हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जानने के लिए इस वीडियो का आप एंड तक देखें एंड डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। दरअसल रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील से बैक ऑफ कर लिया है। ये डील जुलाई में हुई थी, जिसमें दो मेन ब्रोकर, इसमें टर्की और यूनाइटेड नेशंस थे। इस डील से रशिया ने अब खुद को बाहर कर लिया है। ब्लैक सी डील क्या है, चलिए अब पहले ये जानते हैं। आपको पता ही है कि पिछले कई महीनों से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इस वॉर की वजह से वर्ल्ड मार्केट में फूड क्राइसिस पैदा हो गया था, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ग्रेन व्हीट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। बता दो कि यूक्रेन एक बहुत बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर कंट्री है, लेकिन जब हालात काफी खराब हो गए थे तो यूएन की सिफारिश पर टर्की को मीडिएटर बनाते हुए रशिया यूक्रेन ने एक डील पर साइन किया था कि अब ये दोनों कंट्रीज वर्ल्ड मार्केट में ग्रेन एक्सपोर्ट होने देंगी। इस डील को ब्लैक सी ग्रेन डील नाम दिया गया था। यूक्रेन के 3 पोर्ट्स हैं जिनसे होते हुए ये एक्सपोर्ट होता है। ये ब्लैक सी से होते हुए जाता है। ये 3 पोर्ट्स हैं, यूजनी, ओडिशा और चेर्नोमोर्स्क पोर्ट। डील ये हुई थी कि रशियन फोर्सेस एक्सपोर्ट को अब रोकेंगी नहीं। डील के बाद पोर्ट्स को रीओपन कर दिया गया था और वर्ल्ड में ग्रेन व्हीट का एक्सपोर्ट होने लगा था। उसका असर ये हुआ कि जुलाई से पहले जो वॉर की वजह से फूड क्राइसिस चल रहा था, उसमें कंट्रीज को ईज मिल गया था और प्राइसेस भी डाउन हो गए थे। डील के बाद ओवर मोर देन 9 मिलियन टन ग्रेन एक्सपोर्ट भी हुआ। इसमें व्हीट, कॉर्न, सनफ्लावर प्रोडक्ट्स, बाजरा, सोया एटसेट्रा ये सब शामिल थे। सारी चीजें सही हो रही थी, लेकिन अचानक ये खबर आई कि रशिया ने बैकआउट कर लिया है इस डील से और 19 नवंबर को ग्रेन डील को रिन्यू होना था। अब रशिया उसे रिन्यू नहीं करेगा। उसके बाद ग्लोबली अब इस चीज को लेकर डर हो गया है कि कहीं वापस से फूड प्राइसेस बढ़ तो नहीं जाएंगे। एक्सपोर्ट रुकने से जो ज्यादा दिक्कत आएगी वो आएगी मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के कुछ पार्ट्स को। लेकिन रशिया ने बैकआउट किया क्यों? सो अकॉर्डिंग टू रशिया, यूक्रेन ने सेवस्टोपोल में ब्लैक सी फ्लीट में मैसिव ड्रोन अटैक किया है। ये भी रशिया ने अक्यूज किया कि इसमें ब्रिटिश ट्रूप्स भी शामिल हैं। हालांकि यूक्रेन ने इन सारे एलिगेशन से एकदम मना किया है और ये कहा है कि रशिया एक बार फिर से फूड को वेपन बना रहा है और इन्होंने जो भी क्लेम्स किए हैं ये फॉल्स हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया कि अपने इस पार्टिसिपेशन को सस्पेंड करके रशिया सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंड उसने 176 वेसल में 2 मिलियन टन अनाज को पहले से ही ब्लॉक कर लिया है, जो कि 7 मिलियन लोगों को फीड कर सकते थे। वहीं अब इस मैटर में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस मूव को गलत बताया है एंड कहा है कि इट वुड इंक्रीज स्टारवेशन। यूएन ने इस डील को नेगोशिएट कराया था और रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। इधर ईयू ने भी रशिया को मनाने की कोशिश करी कि वो इस डील से बैकआउट ना करे, लेकिन रशिया ने अभी तक इसमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब ये जानते हैं कि हाउ इट विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड। यूक्रेन की तरफ से फूड एंड फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट होने के बाद फूड क्राइसिस में काफी राहत मिली थी। अब जो फूड प्राइसेस विच वाज ईज्ड अर्लियर वो बढ़ जाएंगे और जो जो इम्पोर्टर देश हैं वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यूएस के ग्रेन एक्सपोर्ट पर कई कंट्रीज डिपेंडेंट है। सनफ्लावर ऑयल की अगर हम बात करें तो इस मामले में तो यूक्रेन की तूती बोलती है। भारत की जरूरत का करीब 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से ही आता है। वर्ल्ड में सनफ्लावर की डिमांड को पूरा करने में यूक्रेन 42% की हिस्सेदारी रखता है और गेहूं की अगर हम बात कर ले तो उसमें यूक्रेन की 9% हिस्सेदारी है। आगे क्या इसका इम्पैक्ट होगा उसकी अपडेट भी हम आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि रशिया का ऐसा कदम जो उसने उठाया है उससे फूड क्राइसिस होगा या जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा रशिया के इस स्टेप को लेकर। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।